हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्लांट मार्फोलॉजी में स्टेम हमारा फाइनली कंप्लीट हो गया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लीफ का डिस्कस करेंगे। प्लांट मार्फोलॉजी में हमने आपको बताया था कि हमको रूट पढ़ना है, स्टेम पढ़ना, लीफ पढ़ना और फ्लावर पढ़ना। उसके बाद कुछ फैमिली का स्टडी करेंगे। तो फाइनली हम लीफ तक पहुँच गए। लीफ जिसे हम फाइलोपोडियम के नाम से भी जानते हैं, तो लीफ को हम लोग फाइलोपोडियम के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले लीफ का दूसरा नाम क्या हुआ? फाइलोपोडियम हुआ। अब हम लीफ को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज लीफ, लीफ क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ समझिएगा, जैसे ये कोई स्टेम है और ये उसका रूट हो गया, सपोज दैट। अब आप बताइए, कभी यहाँ जब भी लीफ का ओरिजिन होता है या लीफ बॉर्न होता है यहाँ, तो इस तरह से होता है। इसका मतलब यहां हुआ कि लीफ जो होता है प्लांट के टिप पे तो है नहीं, ये लेटरल पोजीशन पे है। कौन सा पोजीशन? लेटरल। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि द लीफ इज ए लेटरल। इसका पोजीशन कैसा हो गया? लेटरल। ये अंडरलाइन करिएगा। द लीफ इज ए लेटरल, जनरली फ्लैटेंड। ऐसा नहीं कि हमेशा ये फ्लैटेंड ही होगा, बट जनरली ये कैसा है? फ्लैटेंड, जनरली फ्लैटेंड। तो जनरली फ्लैटेंड, ऐसा नहीं, मैंने बताया कि ये हमेशा फ्लैटेंड नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर केस में ये कैसा है? फ्लैटेंड है। स्ट्रक्चर बॉर्न ऑन स्टेम, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बॉर्न ऑन स्टेम, बॉर्न ऑन स्टेम। इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं कि लीफ एक लेटरल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है जो स्टेम पर बॉर्न हो रहा है, और उसके कौन से साइड पर? उसके नोड वाले रीजन से। कहां से? नोड वाले रीजन से। तो आप यहां पे कह सकते हैं दूसरा पॉइंट में कि डेवलप एट नोड, इट डेवलप एट नोड। ये कौन से पोजीशन से निकल रहा है? ये स्टेम के जिस पोजीशन से निकलता है वह एक्चुअली में नोड का पोजीशन होता है। स्टेम में मैंने डिस्कस किया था। तो ये नोड से राइज हो रहा है एंड बियर बड्स, और इसके पास क्या है? बड्स है। इन इट्स एक्साइल, इन इट्स एक्साइल। इसका मतलब ये है कि जैसे आप, ये स्टेम है, यहां से लीफ की ओरिजिन स्टार्ट हुई, तो ये ओरिजिन लीफ का इस तरह से हो गया, तो यहां इसका जो टिप होता है यहां पर बड पाया जा रहा है, और इसी बड से फिर ये ब्रांचेज डेवलप होगा, और ये ब्रांचेज इस तरह से आगे निकल जाएगा। लीफ यहां लेटरल साइड पे रह जाएगा। मान लेते हैं कि यहां ये पहुंचा, तो फिर से यहां जो है लीफ का ओरिजिन होगा, और यहां की जो बड होगी ये आगे इस तरह से बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि लीफ का जो ओरिजिन हो रहा है वो नोड से हो रहा है, और इसके एक्साइल पोजीशन पे क्या पाया जा रहा है? बड पाया जा रहा है। द ऑक्सिलरी बड लेटर डेवलप इनटू ब्रांचेज, और यही ऑक्सिलरी बड आगे चल के, ऑक्सिलरी बड लेटर डेवलप इनटू ब्रांचेज, डेवलप इनटू ब्रांचेज। यही ऑक्सिलरी बड आगे चल के क्या बनाएगा? ब्रांचेज का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये आगे चल के क्या बना देगा? ब्रांचेज बना देगा। ठीक है। तो ऑक्सिलरी बड आगे चल के ब्रांचेज का फॉर्मेशन कर देगा। इसके बाद जब आपको प्लांट एनाटॉमी पढ़ाएंगे, तो प्लांट एनाटॉमी में हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का स्टडी करेंगे, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में थोड़ा से हम लोग प्लांट इंट्रोडक्शन के दौरान भी डिस्कस किए थे टिश्यू सिस्टम में। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसमें एक सूट एपिकल मेरिस्टेम होता है और एक रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, और ये कंसेप्ट दिया था नागेली साहब ने। नागेली साहब ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को दो भागों में डिवाइड किया। एक सूट एपिकल मेरिस्टेम, इन्होंने बताया कि इससे सूट का डेवलपमेंट होता है, और एक रूट एपिकल मेरिस्टेम जिससे रूट का डेवलपमेंट होता है। ये प्लांट एनाटॉमी के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल यहाँ जो लीफ है इसका डेवलपमेंट जो होता है, मीन्स हम कह सकते हैं कि लीफ जो होता है ये ओरिजिनेट हो रहा है, ये ओरिजिनेट होता है उसी सूट एपिकल मेरिस्टेम से। किससे? सूट एपिकल मेरिस्टेम से। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये
ओरिजिन होगा इसका सूट एपिकल मेरिस्टेम से। इसकी ओरिजिन किससे होगी? सूट एपिकल मेरिस्टेम से। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा। और जैसे मान लीजिए ये स्टेम है, तो सबसे पहला जो लीफ ओरिजिन होता है ये इस पोजीशन पे होता है, फिर यहाँ पे सेकंड लीफ, यहाँ ये थर्ड लीफ, इस तरह से यहाँ ये फोर्थ लीफ, और आगे बढ़ा तो ये फिफ्थ हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए जो लीफ सबसे पहले ओरिजिन होगा वह ओल्ड होगा, और जो सबसे बाद में आया वह कैसा होगा? वह न्यू होगा। इसका मतलब हुआ कि लीफ का जो अरेंजमेंट होता है, तो लीफ का अरेंज इन एक्रोपिटल, एक्रोपिटल कौन से सक्सेशन में अरेंज हो रहा है? एक्रोपिटल। आप इसको कह सकते हैं कि एक्रोपिटल आर्डर। क्या कह सकते हैं इसको? एक्रोपिटल आर्डर। तो इसका मतलब जो लीफ है उसका जो अरेंजमेंट का आर्डर है वह एक्रोपिटल है। एक्रोपिटल का मतलब हुआ कि यहाँ पे जैसे मैंने सेकंड बताया था, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो ये हो गया न्यू लीफ, सबसे नई लीफ है ये, ओल्डेस्ट ये हो गया। इसका मतलब ओल्डेस्ट लीफ एट द बेस एंड यंगेस्ट लीफ एट द टॉप। तो यहाँ पे यंगेस्ट करते हैं, तो जो यंगेस्ट लीफ है उसका पोजीशन टॉप पर है, और जो ओल्डेस्ट लीफ है उसका पोजीशन बेस पर है। तो जब ओल्डेस्ट लीफ बेस पर होता है और यंगेस्ट लीफ टॉप पर होता है, तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? एक्रोपिटल। जब आपको फ्लावर स्टार्ट करेंगे तो वहां एक हेडिंग आएगा इनफ्लोरेसेंस। कौन सा टॉपिक है? इनफ्लोरेसेंस। उस इनफ्लोरेसेंस में आप देखेंगे कि आपको दो प्रकार के इनफ्लोरेसेंस दिखाई पड़ेंगे, एक में एक्रोपिटल सक्सेशन होगा और एक में बेसिपिटल होगा। बेसिपिटल में जस्ट उल्टा होता है कि यंगेस्ट बेस पे होता है और ओल्डेस्ट टॉप पे होता है, वो बेसिपिटल है। यहां लेकिन एक्रोपिटल है। एक्रोपिटल आर्डर में हमेशा ओल्डेस्ट बेस पे होता है और यंगेस्ट हमेशा कहां होता है? टॉप पर होता है। तो लीफ का अरेंजमेंट होता है जो, वो एक्रोपिटल होता है। इसका मतलब ओल्डेस्ट लीफ एट द बेस एंड यंगेस्ट लीफ एट द टॉप ऑफ स्टेम प्रेजेंट होगा। इसके बाद यहाँ पे जो इसका इंपॉर्टेंट है, ये जो लीफ होता है ये प्लांट का वेजिटेटिव ऑर्गन है। लीफ प्लांट का कौन सा ऑर्गन है? ये वेजिटेटिव ऑर्गन है, और फंक्शन क्या करता है? फॉर फोटोसिंथेसिस। इसका जो मेन फंक्शन है वह है फोटोसिंथेसिस का। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि लीफ इज द वेजिटेटिव ऑर्गन ऑफ प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस, और इसका फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब फूड फॉर्मेशन। फोटोसिंथेसिस कहिए या आप इसी को कह दीजिए कि ये फूड का फॉर्मेशन करने के लिए बना है। ऐसा नहीं कि लीफ हमेशा फूड का ही फॉर्मेशन करता है, कभी कभी मॉडिफाइड इसमें भी आपको मॉडिफिकेशन दिखाई पड़ेगा, अदर फंक्शन को भी ये प्ले करेगा। तो मेन फंक्शन इसका जो है वो फोटोसिंथेसिस या फूड फॉर्मेशन है। तो इस तरह से लीफ में जो इंपॉर्टेंट टर्म थे वह आप ध्यान दीजिएगा कि इसे फाइलोपोडियम के नाम से भी जानते हैं। लीफ को क्यों नाम देते हैं अभी बताएंगे। इसके बाद इसका जो पोजीशन है ये लेटरल है। नॉर्मली ये फ्लैटेंड है, हमेशा नहीं होता है, नॉर्मली ये फ्लैटेंड है, और नोड से राइज होगा, और इसके पास जो ऑक्सिलरी बड है उसी ऑक्सिलरी बड से आगे चल के ब्रांचेस निकलेंगे। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय किससे बन रहा है? सूट एपिकल मेरिस्टेम से बन रहा है। एक्रोपिटल आर्डर में अरेंज्ड होगा, मीन्स यंगेस्ट लीफ एट द टॉप, ओल्डेस्ट लीफ एट द बेस। और ये वेजिटेटिव ऑर्गन है, और ये वेजिटेटिव ऑर्गन जो है फोटोसिंथेसिस या फूड का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट रखिएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आप लोग नोट्स इसका रेडी करते जाइएगा। आपकी सुविधा के लिए हम लाइन टू लाइन यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं, ताकि आप इसको अगर लिखना चाहें तो आसानी से आप अपने साथ इसको लिख सकते हैं। पूरा सिलेबस एक बार आप रन कर लेंगे तो थोड़ा आपको आसान हो जाएगा कंपटीशन। इस तरह से आप पढ़िएगा कि पूरा क्वेश्चन आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकें, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। इस बार तो आपको पता है कि जो सीटें हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं, इसलिए कंपटीशन बहुत टफ है। कंपटीशन ज़्यादा टफ होने वाला है, इसलिए आपका स्टडी बेटर होना चाहिए, तभी आप सिलेक्शन पाएंगे। चलते हैं, इसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं कि लीफ में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो देखो लीफ में 3 पार्ट होते हैं। अब हम इसके पार्ट की चर्चा करेंगे। लीफ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि लीफ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। तो यहाँ लीफ में कुल 3 पार्ट हैं।
सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पे। तो लीफ में हमें 3 पार्ट दिखाई पड़ेगा। सपोज दैट ये स्टेम है, इस स्टेम पर ये एक नोड रीजन है, इस नोड पे एक बेस है, इसको नाम देते हैं कि लीफ बेस। लीफ बेस का दूसरा नाम है हाइपोपोडियम। तो लीफ बेस आप इसे कहिए या हाइपोपोडियम कहिए, एक ही चीज़ है। इसके बाद यहाँ से ब्रांचेस निकलेंगे, पहले तो एक पेटियोल निकलेगा, इसके बाद ये ब्रांचेस निकलेगा, तो इसे कहेंगे पेटियोल। पेटियोल को हम मीजोपोडियम के नाम से जानते हैं, तो पेटियोल को मीजोपोडियम कहेंगे। इसके बाद ये जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है इसको हम लैमिना कहते हैं। लैमिना को हम ईपीपोडियम के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से यहाँ 3 स्ट्रक्चर हो गया, ईपीपोडियम, हाइपोपोडियम, मीजोपोडियम, या मीजोपोडियम, हाइपोपोडियम, ईपीपोडियम। इसीलिए लीफ का नाम क्या है? फाइलोपोडियम। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ 3 स्ट्रक्चर देख रहे हैं। एक स्ट्रक्चर इसमें ईपीपोडियम हो गया, दूसरा स्ट्रक्चर इसमें हो गया हाइपोपोडियम और मीजोपोडियम। तो सबसे पहले हम इसका स्टडी करते हैं कि लीफ बेस। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इसमें लीफ बेस का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लीफ बेस, जिसे हाइपोपोडियम के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें आप कह सकते हैं कि द पार्ट ऑफ लीफ विच इज अटैच्ड टू स्टेम, यही है ना, ये लीफ का एक पार्ट है जो स्टेम से इसको अटैच रखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्ट ऑफ लीफ which attached to stem, which attached to stem। तो मतलब ईपीपोडियम लीफ बेस में आप कह सकते हैं कि ये लीफ का ही एक भाग है जो लीफ को अटैच करता है, किससे? स्टेम से। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे देखिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि इस लीफ बेस के लेटरल साइड पे यहाँ लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है। अगर यहाँ लीफ लाइक, जरूरी नहीं कि ये हमेशा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, कभी कभी यहाँ लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। अगर यहाँ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा तो इस स्ट्रक्चर को हम स्टिपुल के नाम से जानते हैं। स्टिपुल्स, क्या कहेंगे इसको? स्टिपुल्स। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि लीफ बेस, यहां मे शब्द लगा देना, मे बियर टू लेटरल पोजीशन पे है, टू लेटरल लीफ लाइक, टू लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, टू लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कार्ड स्टिपुल, इसको आप कहेंगे स्टिपुल। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने देखा कि लीफ में 3 भाग हैं, लीफ बेस, पेटियोल और लैमिना। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं? लीफ बेस का। तो लीफ बेस लीफ का एक पार्ट है, क्लियर? ये स्टेम से लीफ को अटैच करता है। ठीक है, लीफ बेस जो होता है, अगर उसके दोनों साइड कुछ लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? स्टिपुल के नाम से जानते हैं। अब ये जो स्टिपुल होता है ये 2 प्रकार का होता है। तो यहां पे देखिए, स्टिपुल यहां पे 2 नहीं हम डिवाइड करेंगे। ये जो लीफ बेस होता है ये 2 प्रकार का होता है। इसमें सबसे पहला होगा सीथिंग लीफ बेस, सीथिंग लीफ बेस। तो सबसे पहला यहां हो गया सीथिंग लीफ बेस। ये जो सीथिंग लीफ बेस है ये मोनोकाट में पाया जाता है। ये कहां पाया जा रहा है? मोनोकाट में। जबकि अभी आप दूसरा देखेंगे पुल्विनस लीफ बेस, आगे चल के आप दूसरा आप देखेंगे पुल्विनस लीफ बेस। ये जो पुल्विनस लीफ बेस है ये पाया जाता है लेग्यूम प्लांट में। लेग्यूम प्लांट का मतलब होता है दलहनी फसल, जो लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फैबेसी, याद रखिएगा, लेग्यूमिनेसी फैबेसी। ठीक है, तो हमने लीफ बेस या हाइपोपोडियम को कितने भाग में डिवाइड किया? 2, सीथिंग लीफ बेस और पुल्विनस लीफ बेस। सीथिंग लीफ बेस किसमें पाया जा रहा है? ये मोनोकाट का कैरेक्टर है, जबकि ये पुल्विनस लीफ बेस लेग्यूम प्लांट का कैरेक्टर है। और लेग्यूम कौन से प्लांट होते हैं? ये डाइकाट होते हैं। क्लियर हुआ?
अब हम देखेंगे कि सीथिंग लीफ बेस क्या है। सीथिंग लीफ बेस में क्या होता है कि यहां पर जो लीफ बेस है एक्सपेंड हो जाएगा। यहां पे हम कहेंगे कि लीफ बेस एक्सपेंड, लीफ बेस यहां एक्सपेंड हो जाएगा इनटू ए सीथ। लीफ बेस एक्सपेंड होकर क्या बना रहा है, सीथ बना रहा है। एंड कवरिंग द स्टेम, एंड कवरिंग द स्टेम, और ये किसको कवर करेगा, स्टेम। अब यहां कंडीशन लगेगा, देखो ये पार्शियली भी कवर्ड कर सकता है या ये होली, कंप्लीटली, ठीक है, होली। बस इसी को हम कहेंगे सीथिंग लीफ बेस। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज सीथिंग लीफ बेस, तो आप बताएंगे कि लीफ बेस फाउंड इन मोनोकाट। कैरेक्टर क्या है इसका कि ये लीफ बेस थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, और चौड़ा होके ये पूरे या अधूरे आधे स्टेम को ढक लेता है, ऐसे कवर कर लेता है। इस तरह से ये हुआ। अब इसमें भी हम दो भाग कर लेंगे। एक इसमें हो जाएगा आरिकुलेट, इसमें एक हो जाएगा आरिकुलेट या सेमी एम्प्लेक्सिकल, इसको कहते हैं सेमी एम्प्लेक्सिकल, सेमी एम्प्लेक्सिकल, आरिकुलेट या सेमी एम्प्लेक्सिकल। यहां पे क्या होगा कि लीफ बेस जो होगा ये यहां पे स्टेम को इनकम्प्लीटली कवर्ड करेगा। ये सीथिंग लीफ बेस का ही एक प्रकार है। तो यहां जो कवरिंग होगा, यहां जो कवरिंग स्टेम इनकम्प्लीटली, यहां जो स्टेम को ये कवर्ड करेगा वो कैसा कवर्ड करेगा, इनकम्प्लीटली, मतलब पूर्ण रूप से स्टेम को कवर्ड नहीं करेगा। और ये पाया किस में जाएगा, ये पाया जाएगा मदार में। किस में पाया जा रहा है, मदार, जिसको हम कैलोट्रोपिस के नाम से जानते हैं, कैलोट्रोपिस, मदार। ये पाया जाएगा पॉपी, ये जो पॉपी प्लांट है, ओपियम, ओपियम, जिसका बॉटेनिकल नेम है पैपेवर सोमनीफेरम। क्या नाम है, पैपेवर सोमनीफेरम। और ये फैमिली कौन सी है, पापाविरेसी। कौन सी फैमिली है, पापाविरेसी। कौन सी फैमिली है, पापाविरेसी, ठीक है। अब यहीं पे दूसरा हो जाएगा एम्प्लेक्सिकल। तो इसमें जो दूसरा टाइप है एम्प्लेक्सिकल, एम्प्लेक्सिकल में क्या होगा कि ये सीथिंग लीफ बेस ही है, सराउंड द स्टेम कंप्लीटली। यहां होगा सराउंड द स्टेम कंप्लीटली, यहां स्टेम को कंप्लीटली सराउंड करेगा। एक बार फिर से आप केयर करिएगा, मैंने लीफ बेस को दो भाग में डिवाइड किया, सीथिंग लीफ बेस और पुल्विनस लीफ बेस। ये मोनोकाट में पाया जा रहा है और ये लेग्यूम प्लांट में पाया जा रहा है जो कि डाइकाट है, ठीक। सीथिंग लीफ बेस ये सिथ लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, स्टेम को कवर करेगा। अगर ये कंप्लीटली कवर कर लिया तब तो ये एम्प्लेक्सिकल कहलाएगा। अगर ये इनकम्प्लीटली कवर किया तो आरिकुलेट या सेमी एम्प्लेक्सिकल कहलाएगा। और ये जो सेमी एम्प्लेक्सिकल है ये मदार कैलोट्रोपिस में दिखाई पड़ेगा, पॉपी, ओपियम, ये बॉटेनिकल नेम पैपेवर सोमनिफेरम, पापाविरेसी में दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। अब हम यहाँ पुल्विनस लीफ बेस को भी देख लेते हैं। यहाँ पे लीफ बेस क्या होगा, स्वेल होगा। पुल्विनस लीफ बेस में लीफ, यहाँ पे इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। When the leaf base swollen, leaf base swollen, अगर लीफ बेस स्वेल है तो आप उसे क्या कहेंगे, पुल्विनस लीफ बेस के नाम से जानेंगे। तो इस तरह से हमारा लीफ बेस वाला जो टॉपिक चल रहा था वो समाप्त हुआ। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट करिएगा। अब हम दूसरा टॉपिक लेंगे, पेटियोल। कौन सा टॉपिक है, पेटियोल। तो चलते हैं दूसरे टॉपिक के पास, पेटियोल। पहला टॉपिक हमारा समाप्त हुआ, लीफ बेस। लीफ में हमने आपको देखा कि ये फाइलोपोडियम के नाम से भी जाना जा रहा है और इसमें कुल 3 भाग हो गए। पहला कौन सा भाग हुआ, ईपीपोडियम, दूसरा हुआ मीजोपोडियम
और तीसरा भाग इसमें हुआ हाइपोपोडियम। तो इपीपोडियम, मीजोपोडियम, हाइपोपोडियम। तो हमने एक अभी स्टडी किया है इपीपोडियम, सॉरी हाइपोपोडियम। अब हम दूसरा पढ़ेंगे मीजोपोडियम। तो चलते हैं मीजोपोडियम के पास। तो पेटियोल दूसरा जो टॉपिक है, तो इस तरह से ये टॉपिक तो समाप्त हो गया है, ठीक है। लीफ बेस, दूसरा जो टॉपिक है वो टॉपिक है पेटियोल, ठीक है। पेटियोल जिसे हम मीजोपोडियम के नाम से भी जानते हैं, तो इसे कहते हैं मीजोपोडियम। अब इसको डिफाइन करेंगे। देखो ये लैमिना को लीफ बेस से ज्वाइन कर रहा है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ लीफ, यह भी लीफ का ही पार्ट है। पार्ट ऑफ लीफ कनेक्टिंग, ये जोड़ने का काम कर रहा है। कनेक्टिंग लैमिना विथ ब्रांच और स्टेम, कनेक्टिंग लैमिना विथ ब्रांच और स्टेम। तो इस तरह से ये लैमिना को ब्रांच या स्टेम से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो पार्ट ऑफ लीफ कनेक्टिंग लैमिना विथ ब्रांच और स्टेम, इसी को हम कहेंगे पेटियोल, नोन एज पेटियोल, इसी को हम कहेंगे पेटियोल। क्लियर हुआ। इसके बाद यहां पे देखिए, अगर पेटियोल प्रेजेंट है लीफ में, ऐसा नहीं कि पेटियोल हमेशा प्रेजेंट ही होगा, हो सकता है कि लीफ इस तरह से राइज हो, यहां पेटियोल तो है ही नहीं। तो व्हेन पेटियोल प्रेजेंट, तो एक कंडीशन लग जाएगा, व्हेन पेटियोल प्रेजेंट, when petiole present in leaf called petiolate leaf। तो ऐसे लीफ को क्या कहेंगे, पेटियोलेट लीफ के नाम से जानते हैं, अगर पेटियोल प्रेजेंट है तब। यहां पे दूसरा, इसी का एक दूसरा भी नाम है, इसको हम स्टाक्ड लीफ भी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, स्टाक्ड लीफ के नाम से भी जानेंगे। अगर मान लीजिए ऐसा लीफ है, तब क्या कंडीशन बनेगा, तो यहां पे हो जाएगा कि व्हेन पेटियोल एब्सेंट, दिखा दीजिए यहां पे, इन लीफ, अगर किसी लीफ में पेटियोल एब्सेंट है तब हम इसे कहेंगे सेसाइल लीफ। क्या कहेंगे इसको हम सेसाइल लीफ के नाम से जानते हैं, ये हो जाएगा सेसाइल लीफ। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम पेटियोल को देखेंगे कि ये लैमिना को स्टेम या ब्रांच से कनेक्ट करेगा। अगर ये है तो पेटियोलेट लीफ या स्टाक्ड लीफ, अगर ये नहीं है तो इसे हम सेसाइल लीफ के नाम से जानेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। तो अब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, तो आगे इसका कुछ इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ और कैरेक्टर है, उसका स्टडी करेंगे। इकर्निया प्लांट की स्टेम के दौरान मैंने चर्चा किया था, जिसे हम बंगाल टेरर के नाम से जानते हैं। इकर्निया प्लांट को बंगाल टेरर के नाम से हम जानते हैं। तो इकर्निया में क्या होता है कि ये जो पेटियोल होता है ये स्वेल हो जाता है, और स्वेल होके ये क्या मदद करता है, फ्लोटिंग में ये हेल्प करता है। तो इकर्निया में ये जो इकर्निया, जिसे हम हैसियंथ के नाम से भी जानते हैं, इससी है, हैसियंथ के नाम से भी जानते हैं, वाटर हैसियंथ भी कहते हैं इसको, वाटर हैसियंथ के नाम से भी जानते हैं। यहां पे क्या होता है कि पेटियोल जो होता है, पेटियोल स्वेल्स, यहां पेटियोल स्वेल करेगा, स्वेल अप एंड हेल्प इन फ्लोटिंग, और ये किस में हेल्प कर रहा है, ये फ्लोटिंग में हेल्प कर रहा है। मतलब क्लियर हुआ कि कर्निया प्लांट में, जिसे हम बंगाल टेरर या वाटर हैसियंथ के नाम से भी जानते हैं, पेटियोल स्वेल हुआ और ये फ्लोटिंग में हेल्प करता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, जब आप ये नींबू वाली प्रजाति में जाएंगे, सिट्रस, रूटेसी फैमिली चर्चा हुआ था, तो सिट्रस में क्या है कि ये जो पेटियोल होता है, ये पेटियोल बिकम फ्लैटेंड, ये चपटा हो जाएगा, फ्लैटेंड,
पेटियोल यहाँ फ्लैटेंड हो गया, एंड लीफ लाइक, इसी को कहेंगे विंग्ड पेटियोल। क्या कहेंगे इसको? विंग्ड पेटियोल। इसी को विंग्ड पेटियोल के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, आप इसको विशेष ध्यान देना कि सिट्रस प्लांट में जो पेटियोल होता है वह फ्लैटेंड होता है, लीफ लाइक होता है, और उसका नाम क्या? विंग्ड पेटियोल। विंग्ड पेटियोल सिट्रस, सिट्रस विंग्ड पेटियोल, विंग्ड पेटियोल सिट्रस। तो विंग्ड पेटियोल किस में पाया जा रहा है? सिट्रस में पाया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे एक चीज और देखना है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसको विशेष तौर पे आप ध्यान दीजिएगा कि जो पेटियोल होता है, द पेटियोल हेल्प, ये हेल्प करता है होल्ड, मतलब पकड़ने में, होल्ड द ब्लेड, यहाँ ब्लेड का मतलब लैमिना है, ब्लेड टू लाइट, मतलब ये जो लीफ की लैमिना है इसे लाइट वाले एरिया में होल्ड करके पकड़ने का काम कौन करता है? पेटियोल। विदाउट पेटियोल ये पॉसिबल नहीं है, तो इसको होल्ड करके पकड़ने का काम कौन कर रहा है? लैमिना कर रहा है। अब ये जो पेटियोल है लॉन्ग हो सकता है, थिन है और फ्लेक्सिबल है। तो यहाँ पे तीन चीजें हुआ, लॉन्ग, थिन, फ्लेक्सिबल पेटियोल। अगर कोई पेटियोल लॉन्ग है, थिन है, फ्लेक्सिबल है, तो इससे कुछ फायदे होते हैं। ये अलाउ करता है, क्या अलाउ करता है? कि लीफ ब्लेड जो होता है टू फ्लचर, फ्लचर मतलब आप यहाँ पे वाइब्रेशन कर सकते हैं कि जब कोई पेटियोल अगर ये थिन है, फ्लेक्सिबल है, इस तरह से झुक सकता है, लॉन्ग है, तो उससे क्या है कि लीफ में इस तरह से वाइब्रेशन होता है जब एयर मूव करता है, इस वाइब्रेशन से कूलिंग होता है लीफ को। तो वही चीज यहां कह रहा है कि अगर पेटियोल लॉन्ग है, थिन है, फ्लेक्सिबल है, तो ये अलाउ करेगा लीफ ब्लेड को टू फ्लेचर, फ्लेचर का मतलब होता है वाइब्रेशन करना इन विंड, हवा में। दूसरा कूलिंग लीफ, इससे क्या होगा? कूलिंग लीफ, लीफ को थोड़ा सा ठंडक मिलेगा, एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर, और उसे फ्रेश एयर भी मिलेगा, ब्रिंगिंग फ्रेश एयर, फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस। ये एनसीईआरटी की लाइन है, आप इसको विशेष ध्यान देना कि पेटियोल लीफ को होल्ड करता है, लैमिना को होल्ड करता है लाइट में। अगर वो थिन है, लॉन्ग है, फ्लेक्सिबल है, तो उससे क्या होगा कि लीफ में मोमेंट होगा लैमिना में, जिससे कूलिंग होगा, और लीफ जो है उसके आसपास फ्रेश एयर पहुंचेगा। फ्रेश एयर का मतलब उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड चेंज होते रहेंगे इस तरह से। तो ये है पेटियोल। दूसरा, इसके बाद जब आप जाएंगे, एक प्लांट है क्लीमेटिस, क्लीमेटिस, ये एक प्लांट है क्लीमेटिस। यहाँ क्या है कि यहाँ पेटियोल जो होता है ये मॉडिफाइड हो गया, मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। यहाँ पेटियोल मॉडिफाइड होके क्या बनाया? ट्रेंडिल बनाता है। तो क्लीमेटिस प्लांट में पेटियोल मॉडिफाइड होके क्या बनाया? ट्रेंडिल का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा एक प्लांट है इन अकेकिया। ये जो अकेकिया प्लांट है जिसकी फैमिली है माइमोसेसी, माइमोसेसी, अकेकिया प्लांट जिसकी फैमिली है माइमोसेसी। यहां जो पेटियोल होता है, पेटियोल, यहां पेटियोल जो होगा ये पेटियोल मॉडिफाइड हो जाएगा, पेटियोल मॉडिफाइड इनटू ए फ्लैटेंड। ये पेटियोल मॉडिफाइड हुआ एक चपटा फ्लैटेंड सिकल, हंसिए के आकार का, सिकल शेप्ड। तो सिकल स्ट्रक्चर, ये सिकल स्ट्रक्चर में, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कार्ड फाइलोड, इसे फाइलोड कहेंगे। देखो कल आपने पढ़ा था फाइलोक्लेड, क्लेडोड, यह फाइलोक्लेड और क्लेडोड दोनों से अलग चीज है। तो ये मॉडिफाइड होके क्या बनाया? फाइलोड बनाया। देखो आपसे यहाँ क्वेश्चन क्या पूछेगा कि फाइलोड क्या है? फाइलोड पेटियोल है, पेटियोल के मॉडिफिकेशन से क्या बन रहा है? फाइलोड बन रहा है। स्पेशली ये कहाँ है? अकेकिया या माइमोसेसी प्लांट में। किसमें है? माइमोसेसी या अकेकिया प्लांट में है। अब हमने लीफ में दो पार्ट पढ़ लिया,
अब हम इसके तीसरे पार्ट की चर्चा करते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ क्लियर हुआ। पेटियोल हम लोग पढ़ रहे हैं। पेटियोल में कुछ इंपॉर्टेंट मैंने करेक्टर आपको बताया कि ये लैमिना को लीफ बेस से कनेक्ट करेगा। अगर पेटियोल है तो स्टार्क्ड लीफ, नहीं है तो सेसाइल लीफ। इकर्निया प्लांट में पेटियोल जो होता है स्वेल करता है, फ्लोटिंग में हेल्प करता है। सिट्रस में विंग्ड पेटियोल कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पेटियोल लीफ लाइक और फ्लैटेंड होता है। पेटियोल ब्लेड को होल्ड करता है लाइट में। अगर पेटियोल थिन है, फ्लेक्सिबल है, तो वह अलाउ करेगा ब्लेड को वाइब्रेशन में, फ्लेचर में, जिससे कूलिंग होगा लीफ को और नया फ्रेश एयर मिलेगा। क्लीमेटिस में पेटियोल जो होता है वो मॉडिफाइड होकर ट्रेंडिल बनाता है। ये स्टेम टेंडिल नहीं होगा जैसा कि कुकुरबिटेसी में था। अकेकिया में, माइमोसेसी में पेटियोल मॉडिफाइड होकर फाइलोड बनाएगा। आपने फाइलोक्लेड में देखा था वो स्टेम का मॉडिफिकेशन था और ये फाइलोड जो है ये पेटियोल का मॉडिफिकेशन है। तो इन दोनों में अंतर है। अब हम अपने टॉपिक के लास्ट पॉइंट पे चलते हैं जिसमें हमें लैमिना पढ़ना है। लास्ट टॉपिक है लैमिना। तो इस तरह से अब हम लैमिना का स्टडी करेंगे जो कि इस लीफ के पार्ट का ये लास्ट टॉपिक है। फाइलोड, फाइलोक्लेड, क्लेडोड, तीनों में आप एक बार अपना कंफ्यूजन जरूर दूर करिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और आपको कंफ्यूज कराए जाते हैं। तो अब हम तीसरे टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है लैमिना। इस लैमिना को दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको लीफ ब्लेड भी कहते हैं, लीफ ब्लेड। तो लैमिना या लीफ ब्लेड या इसी को हम ईपीपोडियम भी कहते हैं, ईपीपोडियम। तो ये लीफ का ईपीपोडियम है। ये ग्रीन होगा, आपको भी पता है, तो आप इसको कह सकते हैं कि इट इज ग्रीन। सबसे पहला तो ये ग्रीन है। एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ, एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ, ये लीफ का ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट है विथ वेन एंड वेनलेट। अभी मैं इसके बारे में बता रहा हूं, विथ वेन एंड वेनलेट। यहां दो चीज स्पेशल है, वेन और वेनलेट। यहां ये वेन है और इस तरह से यहां जो ब्रांचेस निकले हैं ये इसके ब्रांचेस हो गए वेनलेट। समझ रहे? तो ये तो हो गया, इसको आप कह सकते हैं वेनलेट, और ये जो मिड में है ये इसका क्या हो गया, वेन हो गया। अब यहां पे चलते हैं मिडिल पार्ट, प्रोमिनेंट वेन। इसमें जो मिडिल वेन है, जो मध्य में आपने देखा मिडिल, और प्रोमिनेंट का मतलब होता है काफी उभरा हुआ, मिडिल प्रोमिनेंट वेन, इसको हम कहेंगे यहां मिडरिप। क्या कहेंगे इसको? मिडरिप के नाम से हम जानते हैं। मतलब ये जो वेन होता है ये मिड वाला, ये वेन काफी इसका जो है प्रोमिनेंट है, मीन्स काफी उभरा होता है, और इस वेन को हम मिडरिप के नाम से जानते हैं। ये वेन करता क्या है? वेन से लैमिना को रिजिडिटी मिलता है। वेन प्रोवाइड रिजिडिटी, दृढ़ता, रिजिडिटी टू लीफ ब्लेड। मतलब लीफ ब्लेड को रिजिडिटी मतलब कठोरता कौन प्रोवाइड कर रहा है? वेन प्रोवाइड कर रहा है। और क्या करता है? और ये चैनल एक्ट एज, ये लैमिना में एक चैनल क्रिएट कर रहा है। ये चैनल क्या करेगा? फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, मिनरल, फूड मटेरियल या मिनरल और वाटर। तो ये एक चैनल क्रिएट कर रहा है जो पूरे लैमिना को फूड सप्लाई देने का काम करता है। इसके अलावा जो लीफ का लैमिना का जो शेप होता है, ठीक है, इसकी जो मार्जिन है, ये इसकी जो मार्जिन्स है, इसका जो अपेक्स है, सरफेस है, ये एक एनसीईआरटी की लाइन है, एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिशन, मीन्स ये लैमिना कभी कभी क्या होता है ना, इस तरह से कटा होता है। तो ये कटा है कितने गहराई तक, मतलब लैमिना का शेप, उसकी मार्जिन, ये किनारे किनारे की ये मार्जिन, उसका अपेक्स ये पोजीशन,
सरफेस, पूरा ये सरफेस है, एक्सटेंड ऑफ इंसिशन, ये ऑफ लैमिना, इंसिशन ऑफ लैमिना, ये डिफर होता है, ये डिफर है इन डिफरेंट लीव्स, अलग अलग स्पीसीज के लीफ में ये अलग अलग होता है, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब सभी स्पीसीज के लीफ का शेप, मार्जिन, अपेक्स, सरफेस और इंसिशन ये एक समान नहीं हो सकता, ये डिफर होता है। तो पार्ट ऑफ लीफ जो हमारा ये टॉपिक चल रहा था, आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो वेनेशन ऑफ लीफ पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा जो होगा वेनेशन ऑफ लीफ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। वीडियो कैसा लगा एक बार लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।